हरे भरे पहाड़ों और तटीय चट्टानों से लेकर धुंध भरी सुबह और कभी कभार खिलने वाली धूप तक यूके के भूगोल और मौसम में हर किसी के लिए जानने को बहुत कुछ है। चाहे आप घूमने की योजना बना रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या बस उत्सुक हों, हम आपके लिए सब कुछ लेकर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूनुस और आप देख रहे हैं MNS दुनिया। आज हम यूनाइटेड किंगडम के अनोखे भूगोल और आकर्षक मौसम पैटर्न के बारे में जानेंगे। यूके का आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये पश्चिमी यूरोप में फ्रांस के तट के पास स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,45,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई लगभग 1,000 किलोमीटर है। यूके की सीमा 4 समुद्रों से लगती है। ये है इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर। यूनाइटेड किंगडम या यूके 4 देशों से बना है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग लैंडस्केप और भौगोलिक विशेषताएं हैं। आइए इसे जानते हैं। इंग्लैंड में ढलान वाले मैदान, खूबसूरत पहाड़ियां और लंदन जैसे बड़े शहर हैं। इसमें पेनाइन की पहाड़ियां भी हैं। इसकी ऊंचाई 893 मीटर और क्षेत्रफल 31,038 स्क्वायर मीटर है। ये पहाड़ों और पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड को यॉर्कशायर और उत्तर पूर्वी इंग्लैंड से अलग करती है। इन्हें अक्सर इंग्लैंड की रीढ़ भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड अपने ऊबड़ खाबड़ हाईलैंड्स, झीलों और द्वीपों के लिए भी जाना जाता है। स्कॉटलैंड की मशहूर जगह लोच नेस और बेन नेविस है। बेन नेविस यूके की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1345 मीटर है, जबकि लोच नेस स्कॉटिश हाईलैंड्स में एक बड़ी गहरी मीठे पानी की झील है जो कि प्रसिद्ध लोच नेस मॉन्स्टर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वेल्स में स्नोडोनिया नेशनल पार्क सहित पहाड़ी लैंडस्केप है। इसमें पेम्ब्रोकशायर तट के पास बहुत प्यारा सा समुद्र तट भी है। उत्तरी आयरलैंड में रोलिंग हिल्स और झीलें हैं। यहाँ जायंट्स कॉजवे जैसी प्रतिष्ठित जगह है। जायंट्स कॉजवे इस तट पर एक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना है जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। यूके की 2 प्रमुख नदियां सेवन और थेम्स हैं। सेवन की लंबाई लगभग 354 किलोमीटर है। ये यूके की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी थेम्स है। इसकी लंबाई 346 किलोमीटर है। ये ऑक्सफोर्ड और लंदन से होकर गुजरती है। इतने डिफरेंट लैंडस्केप के साथ इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि पूरे यूके में मौसम इतना अलग क्यों होता है। फिर भी आइए जानते हैं कि ये इतना अनोखा क्यों है। यूके के आसपास का समुद्र इसके चारों देशों नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को अलग तरीके की जलवायु देता है। यहाँ कोई नहीं जानता कि एक दिन से दूसरे दिन का मौसम कैसा रहेगा। एक दिन धूप हो सकती है और अगले दिन बारिश हो सकती है। क्योंकि यहाँ की जलवायु में बहुत जल्दी बदलाव होता रहता है, इसलिए मौसम का पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। यूके की जलवायु समुद्री है। ऐसा अटलांटिक महासागर के बहुत पास होने की वजह से है। समुद्री जलवायु होने से यहाँ पर तापमान हल्का और बारिश ज्यादा होती है। यूके में 4 अलग अलग तरह के मौसम होते हैं: वसंत, गर्मी, पतझड़ और जाड़ा। वसंत मार्च से मई महीने में होता है। इसमें फूल खिलने लगते हैं, तापमान बढ़ जाता है, लेकिन बारिश बराबर होती रहती है। गर्मी जून से अगस्त महीने में होती है। जुलाई और अगस्त सबसे गर्म महीने होते हैं, जिनमें औसत तापमान 15 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। बारिश बीच बीच में होती रहती है। गर्मी के मौसम में धूप 5 से 8 घंटे तक रहती है। पतझड़ सितंबर से नवंबर महीने में होता है। पतझड़ के मौसम में तापमान ठंडा होना शुरू हो जाता है। पतझड़ का मौसम यूके में बहुत प्यारा लगता है। पत्तियां अपना रंग बदलने लगती हैं। अलग अलग रंग की पत्तियों से पूरा वातावरण बहुत खूबसूरत हो जाता है।
जाड़ा दिसंबर से फरवरी तक पड़ता है। जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जिसमें तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, खास तौर पर यूके के उत्तरी भाग जैसे स्कॉटलैंड में। दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी भी देखने को मिलती है। बर्फ में चलना बहुत मजेदार एक्सपीरियंस होता है। हालांकि जब ये बर्फ जम जाती है तो इस पर चलना खतरनाक होता है, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी होती है। सर्दियों में धूप 1 से 2 घंटे तक ही रहती है। यूके में बारिश इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और पश्चिमी हवाओं की वजह से होती है। ये हवाएं अटलांटिक महासागर से नमी लाती हैं, जिससे अक्सर बारिश होती है, खासकर यूके के पश्चिमी हिस्सों में। अगर आप ब्रिटिश द्वीप समूह और इसकी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। यूके का पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्से के मुकाबले ज्यादा नम होता है। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में इंग्लैंड और वेल्स के मुकाबले ज्यादा बारिश होती है। समुद्र के पास के इलाकों का तापमान जमीनी इलाकों के मुकाबले हल्का रहता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में एक दिन में 4 मौसम हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। दिन की शुरुआत धूप से होना और दोपहर तक बादल, बारिश और हवा का आना बहुत ही आम बात है। बल्कि सर्दियों में आप एक ही समय में सूरज, बारिश, बर्फ और हवा चलने का मजा ले सकते हैं। हालांकि यूके में आमतौर पर मौसम हल्का रहता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाता है। हाल के वर्षों में यूके में गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखा गया। कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया था। यहाँ भारी बारिश और तूफान खासकर सर्दियों में नदियों के उफान की वजह बन सकते हैं। कम्ब्रिया और यॉर्कशायर जैसे इलाके खास तौर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब यूके के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी कम होने लगी है, लेकिन स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड और वेल्स के ऊंचे इलाकों में जाड़े में अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है। इसलिए हल्की बूंदाबांदी से लेकर अनएक्सपेक्टेड गर्म हवाओं तक यूके के मौसम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो ये थी यूनाइटेड किंगडम के भूगोल और मौसम की एक झलक। चाहे आप शांत अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों की यात्रा कर रहे हो, स्कॉटिश हाईलैंड्स में लंबी पैदल यात्रा कर रहे हो, वेल्स तट की सैर कर रहे हो या उत्तरी आयरलैंड में घूम रहे हो, वहाँ हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प एक्सपीरियंस होता ही है। भले ही ये कहा जाता हो कि यूके में रोज बारिश नहीं होती, फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना रेनकोट या छाता साथ लेकर ही घर से निकलें। बाहर निकलने से पहले अपने मोबाइल से मौसम की जानकारी ले लें। यहाँ पर हर 15 से 30 मिनट में मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम की जानकारी में बारिश, तापमान, हवा का बहाव, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज की जानकारी जरूर कर लें। अगर तेज हवा के साथ बारिश या स्नोफॉल भी हो रहा हो तो छाते की जगह रेनकोट या जैकेट पहनें। विंटर सीजन में लेयर्स में कपड़े पहने ताकि 3 या 4 पतले गर्म कपड़ों को पहनने से आपको सर्दी कम लगे। गर्मी में सनस्क्रीन, लोशन या क्रीम लगाकर निकलें। यूके की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छे महीने मई से अक्टूबर तक हैं। क्या आप जानते हैं कि यूके में घड़ियां मार्च के आखिरी रविवार को सुबह 1 बजे 1 घंटा आगे बढ़ा दी जाती हैं और अक्टूबर के आखिरी रविवार को सुबह 2 बजे 1 घंटा पीछे कर दी जाती हैं? ऐसा क्यों होता है, ये जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। देखते रहिए MNS दुनिया।